आइए दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट सीखने वाले हैं। और वो जो पॉइंट है वो प्रत्येक एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। प्रत्येक उस एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम का ये जो पार्ट होता है हमारा फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, उसका एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं। उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस लंगड़ी भिन्न की खास बात यह होती है कि कई बार बच्चा बोर्ड से देख के और पहली बार में उसको कॉपी में नहीं उतार पाता है। उसको एक बार, दो बार या तीन बार ट्राई करना पड़ता है। उसके बाद में फिर वो इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी में उतार पाता है। तो आओ चलो मैं आप लोगों को इन क्वेश्चनों से मुलाकात करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि 1/में और यहाँ है प्यारे दोस्तों 2, फिर प्लस, फिर 1, फिर अपॉन में, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1/8। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा मैंने इसको लंगड़ी भिन्न क्यों बोला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि सर भिन्न में तो एक ही बट्टा प्रयोग होता है और यहाँ पर बट्टे के नीचे बट्टा है, फिर उसके नीचे बट्टा है, उसके नीचे बट्टा है। मतलब ये भिन्न तो एक ही है जो P/Q के रूप में है। कि भिन्न हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्यारे दोस्तों आप सबको पता है कि भिन्न यानी कि मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? हम उस चीज़ को भिन्न बोलते हैं जो P/Q के रूप में, जो किसके रूप में हो? P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में जब भी अगर भिन्न होती है तो हम उसको भिन्न बोलते हैं। मतलब ये है तो P/Q के रूप में, लेकिन क्या क्या हम उसको तोड़ते गए तो हमने उसको कुछ इस प्रकार से इस रूप में बदल दिया। अब आपको क्या करना है, इस सारे के सारे क्वेश्चन को एक P/Q के रूप में यानी एक सिंगल भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक खास बात और सीखना। क्या करता है, कई बार ये 1/में P/Q लिख देता है। 1/में P/Q का मतलब होता है कि एक के नीचे कोई भिन्न लिख देता है, जैसे यहां पर भी लिख रखी है। तो होता क्या है, ये जो Q है ना ये ऊपर चला जाता है और Q की जब इस 1 से मल्टीप्लाई होती है तो प्यारे दोस्तों ये Q/में P बन जाता है। अगर बाई चांस ये 2/में P/Q होता, इसका मतलब अब की बार 2 में भाग दिया है एक भिन्न का और वो भिन्न है P/Q। तो Q ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2Q अपॉन में कितना P। अगर मैं आप लोगों से बोल देता कि 5/में P/Q तो दोस्तों फिर से Q ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5Q और अपॉन में कितना बन जाएगा ये P। ये आप लोगों को समझना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है। अब क्वेश्चन में इन चीज़ों का प्रयोग कैसे होता है, तो देखो क्वेश्चन में इन चीज़ों का प्रयोग कैसे होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे और तीसरे स्टेप में दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। जो तीसरा स्टेप होगा ना उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और मेरे को कैसे पता चला इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप का प्रयोग होगा? क्यों? देखो, एक बट्टा यहाँ है, दूसरा बट्टा यहाँ है और तीसरा बट्टा यहाँ है। और इन क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि जितने बट्टे होते हैं ना उतने ही स्टेप। अगर 4 बट्टे होते हैं तो 4 स्टेप, 5 बट्टे होते हैं तो 5 स्टेप और 2 बट्टे होते हैं तो 2 स्टेप। दूसरी बात है, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम हमेशा बेस से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? बेस से, और हम लोग फिर टॉप तक जाते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए बॉटम टू टॉप जाना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों को बॉटम वाले हिस्से को आप लोगों को सोल्व करना पड़ता है। तो 1 + 1/8 है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इसको सोल्व करना पड़ेगा, 1 + 1/8। और जब 1 + 1/8 को सोल्व किया तो एक भिन्न बन जाएगी कितनी, 8 एकम 8 और 1 जोड़ा तो 9/में कितना, 8। ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में 2 में जोड़ना है किसको, 1/में 9/8 को। तो मैंने क्या बोला था अभी कि जब भी एक के नीचे कोई भिन्न हो तो ये 9/8 पलटेगा। तो प्यारे दोस्तों कितना बन जाएगा, 8/9। तो कितना हो जाएगा ये, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18
और 18 में 8 जोड़ा तो कितना आया 26/9। सेकेंड स्टेप में यहाँ तक पहुँचे। और थर्ड स्टेप में प्यारे दोस्तों मैंने क्या कहा 1/26/9 है, यानी एक में भाग देना है 26/9 का। और जब भी एक में किसी फ्रैक्शन का भाग देते हैं तो फ्रैक्शन पलटेगी, तो प्यारे दोस्तों ये 26/9 नहीं रहेगा और अभी कितना बन जाएगा 9/26। और मैंने बोला था कि तीसरे स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या है प्यारे दोस्तों आंसर है, जो कि कितना है 9/26। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में कितना 4। मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन रखा है और इस वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक भिन्न है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में है P/Q के रूप में। तो आपको क्या करना है, इसको वापस P/Q के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है बॉटम टू टॉप। मतलब सबसे पहले 2 + 1/4 सोल्व होगा, तो दोस्तों सबसे पहले 2 + 1 अपॉन में कितना 4। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 9 में कितना 4। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, आपको ये एक ऐड करना है। क्या करना है, एक ऐड करना है किसमें 9/4। लेकिन 9/4 ऊपर जाके पलटेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है 1 + 4/9 बोलेंगे तो कितना बन जाएगा 9 1 9 + 4 कितना होता है 13, यानी 13 में कितना 9 हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप आएगा, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अब की बार दोस्तों 3 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है 3 में। मैं जोड़ूंगा 3 प्लस में 9 में कितना 13। ये साथ में पलटना मत भूलना भाई। 9/4 था मैंने 4/9 लिखा, 13/9 था मैंने 9/13 लिखा, तो 13 3 39 होता है और 9 जोड़ा तो कितना आया दोस्तों 48/13। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बोलिए, चौथे स्टेप में हमें उस संख्या को पलटना है। तो प्यारे दोस्तों ये 13 में कितना हो जाएगा 48 है। और यहाँ पर चौथे स्टेप में आंसर क्यों आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बट्टे के निशान 1 2 3 4 हैं, तो चौथे स्टेप में आंसर आया। और यहाँ पर बट्टे के निशान कितने हैं 3 हैं, तो दोस्तों तीसरे स्टेप में आंसर आया। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक क्रम होता है कि आप लोग हमेशा बॉटम से चलो और हमेशा टॉप की तरफ चलो। जब बॉटम से आप लोग टॉप की तरफ चलोगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करने में बड़ी सहूलियत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकता हूँ मैं इसको। 2 अपॉन में 2 + 2 अपॉन में 3 प्लस वो फिर 2 अपॉन में 3 + 2 अपॉन में 3। और इसने क्या किया अब की बार, ये जो सेकंड वाला बट्टा है इसके साथ में 0.39 कर दिया। ध्यान से सुनना भाई, इन क्वेश्चन को करने का बड़ा ही सहज तरीका है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो। पहले दोस्तों बट्टे कितने हैं 1 2 3 4, 4 बट्टे हैं, तो चौथे स्टेप में आंसर आएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सर ये जो 0.39 है ये कौन से बट्टे के साथ में प्रयोग हुआ है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो दूसरे बट्टे के साथ में प्रयोग हुआ है। नहीं भाई, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है कि आप लोग इनको बॉटम से टॉप की तरफ लेके चलो। तो ये मैं बोलूँगा ये पहले वाला बट्टा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो तीसरे बट्टे के साथ में 0.39 आएगा। तो पहले वाले में क्या करूँगा मैं, पहले वाले में दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में ऐसा कर लेता हूँ कि मैं 3 में ऐड करूँगा कितना 2/3, तो कितना आएगा 3 3 9, और 9 में 2 ऐड किया तो कितना आया 11/13, यानी 11/3 आया। फिर दोस्तों ये 2 है और उसके नीचे 11/3 है, तो मैंने क्या बोला था आप लोगों से, सेकंड वाले स्टेप में ये पलटेगा तो 3/11
और जब 2 को आप 3/11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा दोस्तों सेकंड वाले स्टेप में कितना बनेगा बोलिए, सेकंड वाले स्टेप में ये आ जाएगा 3 प्लस, अब ये 11/3 नए हो गए, होने वाला था 3/11, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 6/11। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 33, 33 और 6 कितना 39 बटा में कितना 11। अब तीसरा स्टेप आ गया है, थोड़े से चौकन्ने रहना दोस्तों। तीसरे स्टेप में क्या करना है, 2 में ऐड करना था, तो ये हो गया 2 प्लस में। अब आप लोगों को पता है ये 39/11 न होके पलट के 11/39 बनना है, लेकिन साथ में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली संख्या को, तो ये बन जाएगा 22 बटा में कितना 39। और अब की बार क्या करना है, आपको 0.39 से मल्टीप्लाई भी करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 0.39 से। आप लोगों को 0.39 से मल्टीप्लाई भी करनी है। ये तीसरे वाले पॉइंट में ध्यान देने वाली बात थी। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर बोडमास रूल अप्लाई करना है। अब कई बच्चे इसको पहले सोल्व कर देंगे प्लस वाले निशान को। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि 1 + 2 × 3, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कई बच्चे बोलेंगे 1 और 2 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई की तो 9, और 9 क्या है दोस्तों, इसका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 7 है। तो सही जो आंसर है वो कितना है 7 है। क्यों, देखो हर चीज़ का एक क्रम होता है। आप कपड़े पहनते हो उनका भी एक क्रम है, पहले बनियान पहनी, उसके ऊपर शर्ट पहनी, फिर टाई लगाई, फिर कोट पहना, है ना। उसी प्रकार दोस्तों इनको करने का भी एक क्रम है, वो बोलते हैं बोडमास रूल, कि पहले भाग करो, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में प्लस, फिर माइनस कीजिए। तो पहले गुणा करेंगे तो ये पहले 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसलिए 7 वाला सही है और 9 वाला क्या है प्यारे दोस्तों, गलत है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ में आ गया होगा कि अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस दशमलव के स्थान पर पहले मैं 1 लिखूँगा, और दशमलव के बाद में जितने अंक होंगे उतने 0 लगा दूंगा। अब ऊपर से दशमलव हट गया तो मैं इसको 39 बोल सकता हूँ सिर्फ, और 39 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। और आपने जब इसको देखा तो ये मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी कटेगा 2 से, तो 2 से 11 बार, और 2 से कितनी बार 50 बार। तो प्यारे दोस्तों ये कितना बन गया, ये बन गया 2 प्लस में 11 बटा में कितना 50। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, और 100 में 11 जोड़ा तो कितना आया 111 बटा में कितना 50। तीसरे स्टेप में आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा चौथे स्टेप में। और चौथे स्टेप में क्या करना था, 2 के साथ में इस संख्या को पलटोगे तो कितना बन जाएगा ये 50 बटा में 111। तो इसका आंसर आएगा 100 बटा में 111। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 बटा 111। मतलब 100 बटे 111 को अगर वो फैला के लिखे रायते की तरह तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता है। एक भिन्न है वो सिंगल p बटा q के रूप में, और वो है 100 बटे 11। तो 100 बटे 11 100 बटा 111 को ही इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, जो रायता फैला हुआ था उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे थे एक भिन्न के रूप में। अब की बार क्या है प्यारे दोस्तों, एक भिन्न तो है और बोल रहा है उस भिन्न को क्या करो, आप इस प्रकार से फैला दीजिए a b c और d के रूप में, और बोल रहा है कि a + b + c + d का मान ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप इस क्वेश्चन को अगर करोगे तो आप लोग क्या करो, आप लोग ऊपर से नीचे के क्रम में आओ, मतलब आप लोग अप टू डाउन के क्रम में आओ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप क्या करो, आप लोग ये जो भिन्न है 17/68, इस भिन्न को पलटो, इस भिन्न को क्या करो पलटो। तो आप लोग जब पलटोगे तो कितना आ जाएगा 60 बटा में 17, और जब आप ऐसा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 17 × 51, 17 × कितना 51, प्लस में कितना आएगा दोस्तों 9 बटा में 17। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर a का मान आ चुका है, b c d का मान इस 9/17 के अंदर छुपा हुआ है। सिर्फ किसका मान आया है a का। फिर जब मैं सेकंड वाला पॉइंट करूंगा
तो मैं 17/9 लिखूंगा, नहीं कि 9/17 लिखूंगा। कितना लिखूंगा दोस्तों मैं? 17/9 लिखूंगा। और जब 17/9 लिखूंगा तो 9 एकम 9, और शेष कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 8 बचेगा। और जब मैं 8 लिखूंगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को 1 + 8 बटा में कितना? 9। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ए का मान आ चुका था, अब इसमें बी का मान बाहर आ चुका है और सी और डी का मान इसके अंदर छुपा हुआ है। सी और डी का मान इसके अंदर छुपा हुआ है। तो तीसरे वाले स्टेप में क्या करूंगा? मैं इस 8/9 को लिखूंगा प्यारे दोस्तों 9/8। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस में कितना? 1/8। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो दोस्तों मेरे पास सी और डी दोनों का मान आ चुका है। लास्ट में देखना c + 1/d तो लिखा है, तो यहाँ पर ये होगा c + 1/d। तो दोस्तों मेरे पास सारे मान आ चुके हैं। a का मान कितना? 3, b का मान कितना? 1, c का मान कितना? 1 और d का मान कितना? 8। तो मेरे से पूछा गया है a + b + c + d का मान ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों a 3 है, b कितना है? 1, c कितना है? 1 और d कितना है? 8। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। अब यहाँ पर आप ऐसे मत सोचना कि सर मैं तो यहाँ पर 3 बट्टा के निशान हैं, सॉरी 4 बट्टा के निशान है तो चौथे स्टेप में आंसर आएगा। नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को जब भी अगर इस प्रकार से पूछे तो आप लोगों को बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन अपॉन में a + 1/में b + 1/में c और बराबर दे रखा है दोस्तों 9/26 के, 9/26 के। और आप लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी? a + b + c का आप लोगों को मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्रम आप लोगों को पता है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 9/26 नहीं है, 26/9 लिखोगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 और शेष कितना बच जाएगा? 8 बटा में कितना? 9। सेकेंड वाले कंसेप्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको 9/8 लिखेंगे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + में 1 कितना? 8। अब यहाँ पर a b c 3 ही मान है। ये a का मान आ चुका है, b और c लास्ट वाले दोनों का मान इकट्ठा आता है, तो ये b और ये कितना हो जाएगा? c। तो प्यारे दोस्तों a + b + c पूछा है तो a कितना है? तो b कितना है? 1 और c कितना है? 8। जब आप इनको जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? a का मान, b का मान, c का मान आ चुका है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार सिर्फ देखना है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है और इनका आंसर लिखना है। बाकी सॉल्यूशन आप लोगों को देख के नहीं उतारना है। सॉल्यूशन आप लोग अपनी कॉपी में खुद करोगे। अब से हम लोग कुछ ऐसे ही पार्ट आपके सामने हर रोज़ रखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।